हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त योगेंद्र। आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही हॉट, बहुत ही इम्पोर्टेंट, अर्जेंट, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस टॉपिक के बारे में। वो है रिजल्ट, वो है परसेंटेज, वो है मार्क्स। मार्क्स मार्क्स MARKS, जो कि बच्चों के नहीं आते। बेचारे मेहनत करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, लगे रहते हैं साल भर, परंतु मार्क्स नहीं आते। मार्क्स MARKS सबसे ज्यादा आजकल की दुनिया में जो इम्पोर्टेंट चीज बन गई है वो है मार्क्स। हमारे खासकर भारत में तो यही है। माँ बाप, रिश्तेदार, भाई बहन, चाचा, ताऊ, मामा, भतीजा, पता नहीं कौन कौन, देयर आर सो मेनी पीपल हु आर बिहाइंड यू। आपको देख रहे हैं, सिर्फ आपको और आपके मार्क्स को, कि कहाँ उन्हें एक मौका मिल जाए आपके ऊपर एक टॉन्ट करने का। वो है मार्क्स। काश कि इसके मार्क्स मुझसे कम आए, मेरे बच्चे से कम आए, तो मैं करूंगा इसके ऊपर कमेंट और फिर आएगा मजा। जो मजा आएगा वो मजा ऐसा मजा आता है कि वो कभी कभी तो लोगों की जान ले लेता है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहूंगा, माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, सब लोग प्लीज कमेंट करना छोड़ दीजिए। मार्क्स के हिसाब से बच्चे को जज मत कीजिए। बच्चा मार्क्स से ऊपर होता है। नंबरों के अलावा भी दुनिया होती है, उस दुनिया में हम रहते हैं। उस दुनिया में बच्चे का बिहेवियर देखिए, उसकी मेहनत देखिए। सबसे ज़रूरी चीज़ है उसकी मेहनत। जो बच्चा मेहनत करता है, आप उसकी मेहनत देखिए। 1% अगर पड़ोसी के बच्चे से कम आ भी गए तो दुनिया इधर की उधर थोड़ी हुई। दुनिया तो जैसी है वैसी ही चलेगी। 1% से कुछ भी नहीं होगा। अब रिजल्ट जो होता है वो हमारे बच्चे के हाथ में नहीं है। भगवान कृष्ण ने भी गीता में लिखा हुआ है, कहा हुआ है, समझाया था अर्जुन को, अर्जुन तुम मेरी बात सुनो, सिर्फ कर्म करो, सिर्फ कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। फल है किसके हाथ में? सबका मालिक एक। फल तुम्हारे हाथ में नहीं है अर्जुन, फल है मेरे हाथ में। यानी भगवान कृष्ण ने कहा था फल भगवान के हाथ में है। अब युद्ध जीतना है या युद्ध हारना है, ये तुम्हें डिसाइड नहीं करना है अर्जुन। तो मेरे अर्जुनों ये सुनो, तुम सिर्फ मेहनत करो, हार्डवर्क करो, ध्यान दो, ज्ञान के ऊपर ध्यान लगाओ, ना कि मार्क्स के ऊपर। मार्क्स तो ऐसी चीज है कि जो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एक ऐसी चीज है जो मुझे तो समझ में ही नहीं आती कि भाई साल भर की मेहनत आप 3 घंटे में कैसे जज कर सकते हो? कैसे आप किसी बच्चे का भविष्य 3 घंटे के हिसाब से आपने बता दिया भाई साल भर मेहनत की बच्चे ने, और 3 घंटे में आपने पेपर की शीट 24-25 पन्नों में आपने इतना सारा सिलेबस कवर करके उससे पूछ लिया, भाई तूने ये बता साल भर में क्या पढ़ा? 3 घंटे की एक शीट में से अगर मान लो वही क्वेश्चन आ जाए जो उस बच्चे ने नहीं पढ़ा, फिर उसके नंबर कम हो जाएंगे, सीधी सी बात। अब यही समझने वाली बात है कि भाई मार्क्स कैसे कैसे किन किन चीजों से मार्क्स पे अंतर पड़ता है। तो मार्क्स से देयर आर मेनी थिंग्स। सबसे पहला तो उस 3 घंटे में उस बच्चे की मानसिक स्थिति क्या थी, उसका दिमाग ठीक से काम कर रहा था या नहीं कर रहा था, उसे बुखार था या नहीं था, उसे एग्जाम का पेपर सही समय पे मिला या नहीं मिला। उस बच्चे का बहुत सारी सिचुएशन होती है जो चेक करने वाला है, उसका दिमाग भी देखना पड़ता है। उसका दिमाग सबसे इंपॉर्टेंट है। बगल वाला जो सपोज मेरे यहाँ कॉपी चेक होने आई, उस दिन मेरा बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया किसी से। किससे? मेरी घरवाली से। बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया, मेरा दिमाग बिल्कुल एकदम खराब, एकदम टोटली खराब। अब मैंने कॉपी चेक करना शुरू किया, मैंने मार्क्स देने नहीं, मेरा दिमाग कहाँ लगा हुआ है? वहाँ। अब मैं कॉपी चेक कर रहा हूँ, नहीं देना मार्क्स। एक वर्ड पे मैंने उसके 5 नंबर काट लिए, 95 रह गए।
और वही कॉपी अगले दिन मेरे पास किसी और बच्चे की आई और उस दिन मुझे बहुत अच्छा खाना खाने को मिला था, मैं बहुत खुश था, मैंने दाल बाफले खाए थे और मैंने अरे ले तू तो क्या गलती बलती और सीधे 100 नंबर, ले तू तो 100 ले हैं। मतलब आप ये देखिए, मैं चेक करने वाला हूं कॉपी, जो पिछले दिन जो बहुत अच्छी हैंड राइटिंग थी, सारे वर्ड सही थे, सिर्फ एक उसने कॉमा नहीं लगाया था और मैंने उसके 5 नंबर काट लिए। इस गधे को इंग्लिश नहीं आती, इसने क्या लिखा हुआ है, ये सेंटेंस का कोई मतलब नहीं है, इसका ये इसका वो इसका, देयर आर सो मेनी थिंग्स। पर वो अगले दिन वो दूसरी कॉपी आई, उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स थी, पर मेरा मन अच्छा था तो मैंने 10 में बहुत अच्छे नंबर। और आप जब जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आप पेरेंट्स क्या करेंगे, बच्चे से कहेंगे देख उसके तो 100 नंबर आए और तेरे 95। अरे भैया, मेरे बच्चों को प्रताड़ित करना बंद कर दीजिए। मार्क्स आप ये देखिए कि क्या मेरे बच्चे ने साल भर मेहनत की है या नहीं की है, क्या बच्चे ने रेगुलर स्टडीज की है, क्या बच्चा को करिकुलर एक्टिविटीज यानी कि स्पोर्ट्स में अच्छा तो नहीं है। भैया स्पोर्ट्स वालों की ज्यादा कमाई होती है, पढ़ाई लिखाई तो सब ठीक है, स्पोर्ट्स बहुत शानदार बहुत खतरनाक चीज है। बच्चों को और भी बहुत सारी टेंशन्स होती हैं। ये जो उम्र होती है उस उम्र पे रिजल्ट जो है वो माँ बाप को ये समझना होगा, रिश्तेदारों को ये समझना होगा कि दूसरे का बच्चा भी हमारे बच्चे की तरह बहुत सारी सिचुएशन से, बहुत सारी परेशानियों से गुजरता है। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं तो आप खुद तो परेशान होंगे ही, दूसरे को भी परेशान करेंगे, उस बच्चे को परेशान करेंगे, उसके माँ बाप को परेशान करेंगे। तो अब हम जिस टॉपिक पे, जिस चीज के बारे में बात करने वाले हैं वो चीज कुछ ऐसी है जिसकी वजह से आप कभी भी मार्क्स में आपके में कमी नहीं आएगी। आपको नंबर लाने हैं तो नंबर लाने का एक ही तरीका है जो डॉक्टर विष्णु रॉय चौधरी ने बताया था उनकी बुक में इम्पॉसिबल पॉसिबल। उन्होंने कहा कि भाई नथिंग इज इम्पॉसिबल, दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर इंसान चाह ले, ठान ले तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। वो जो चाहे वो कर सकता है, जो भी इंसान चाहे। इंसान सबसे खतरनाक पूरी दुनिया में, अगर सबसे खतरनाक है तो वो कौन है? इंसान। अगर इंसान कुछ चाह ले तो वो जरूर कर सकता है। और मार्क्स कितना सा 4-5 अल्फाबेट्स का एक शब्द है मार्क्स। बिल्कुल आएंगे, आपके मार्क्स आएंगे, आप ये फॉलो करके देखिए, आपके मार्क्स में इंप्रूवमेंट होगा। सबसे पहले तो आपको इंप्रूव करनी है अपनी हैंड राइटिंग। अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते हो, अंग्रेजी की हैंड राइटिंग सुधारो, और हिंदी की भी, क्योंकि हिंदी भी एक सब्जेक्ट होता है। और भी बहुत सारे जो भी आपको लिखना होता है उसमें हैंड राइटिंग सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो मेरे पास कोई कॉपी चेक होने के लिए आई, तो मैं सबसे पहले जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो अंदर की चीजें नहीं होती, वो होती हैंड राइटिंग। क्या लिखा है, वाह वाह क्या लिखा है बच्चे ने, आप ये देखिए, तो क्या सुंदर हैंड राइटिंग। इंप्रेशन तो वहीं से बन जाता है। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपकी वोकैबुलरी, आपकी अंग्रेजी की ग्रामर। वो कहां से आएगी? वो जब आप पढ़ोगे बार बार भैया सर अंग्रेजी क्यों, अगर हिंदी मीडियम में हो तो हिंदी अच्छी कर लो। कहीं लगना है तो वहां है लगाओ, कहीं होता है तो होता है ही करना, होती है नहीं। कुछ बच्चे देहाती लिख देते हैं, है था। तो अब ये समझने वाली बात है कि अगर आप इंग्लिश लिख रहे हैं तो उसमें कॉमा, फुल स्टॉप, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके ज्यादातर जो एग्जाम्स होते हैं वो कौन सी लैंग्वेज में होते हैं? इंग्लिश में। आपके मार्क्स नॉलेज की वजह से नहीं करते हैं दोस्तों, आपके मार्क्स करते हैं अंग्रेजी की वजह से। काय की वजह से? इंग्लिश की वजह से। तो इंग्लिश को इंप्रूव करने के कुछ ट्रिक्स लिख लीजिए, मैं बोल देता हूं। सबसे पहला ट्रिक इंग्लिश इंप्रूव करने का होता है स्टॉप टॉकिंग इन हिंदी। हिंदी में बात करना बंद कर दो।
क्योंकि जो लोग कहते हैं कि हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, हिंदी हिंदी हिंदी, अरे भैया अच्छी बात है, हिंदी बोलिए, पर अपने बच्चों को हिंदी मीडियम में पढ़ाइए। आप पढ़ा रहे हैं इंग्लिश मीडियम में और फिर कह रहे हो हिंदी बोलो, हिंदी बोलो, हिंदी करो, हिंदी करो। बच्चों में तो ये बन गया है, ठन गया है बच्चों में कि भाई हमें तो इंग्लिश से नफरत है, अंग्रेजों से नफरत है। अरे भाई अंग्रेजों से नफरत करो, अच्छी बात है, हमारे देश को लूट के ले गए थे। मैं खुद भी उनका कट्टर विरोधी हूं। मेरे देश को लूट के ले गए थे। आज जो हम परेशानियां फेस कर रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण अंग्रेजी है। ये चीज आप समझिए। पर हकीकत ये है, हकीकत क्या है? हकीकत है कि हम इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ना है तो इंग्लिश अच्छी करनी पड़ेगी। अगर इंग्लिश अच्छी नहीं की तो मार्क्स नहीं आने वाले, नहीं आएंगे। देश का प्रधानमंत्री जो हिंदी 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 कर करके प्रधानमंत्री बन गया, उसको भी आखिरकार अंग्रेजी सीखनी पड़ी। अंग्रेजी में भाषण देता है, अच्छी बात है, हिंदी आती है, हिंदी और अच्छी कर लीजिए। परंतु यदि नंबर चाहिए हैं, मार्क्स चाहिए हैं, तो अंग्रेजी अच्छी कीजिए। अगर अंग्रेजी अच्छी होगी उसकी वजह से आपके मार्क्स नहीं घटेंगे और क्या होगा, जो किताबों में लिखा होगा वो समझ में आएगा, आपको समझ में आएगा। अगर आपकी अंग्रेजी अच्छी है तो। अंग्रेजी अच्छी नहीं है तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी, और समझ में अगर नहीं आई तो नंबर भी नहीं आएंगे। भूल जाओ नंबर। अगर अंग्रेजी अच्छी नहीं कर सकते और अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हो तो नंबरों को भूल जाओ। तुम्हारी परेशानी दिमाग नहीं है, बहुत है दिमाग तुम्हारे पास। तुम्हारी परेशानी नॉलेज नहीं है, नॉलेज बहुत होगी तुम्हारे पास। जब समझ में आएगा तभी तो नॉलेज होगी। और नॉलेज के लिए आपको अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी। अगर नहीं सीखी तो नंबर नहीं आएंगे। मेरे भी नहीं आते थे, मुझे भी नहीं आती थी अंग्रेजी, सीखनी पड़ी। क्यों पड़ी? नंबर चाहिए थे। मेरे तो अंग्रेजी के बाद भी नंबर आने में बहुत दिक्कतें हुई। क्यों? अंग्रेजी के अलावा हैंड राइटिंग। अब हैंड राइटिंग सुधारो अंग्रेजी की, इतना लिखो बहुत शानदार। उसके बाद तीसरी चीज है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है रिवीजन। रिवीजन, री यानी दोबारा, अगेन, विजन यानी देखना, देखो। रिवीजन, दोबारा देखो। सर दोबारा कितना देखें? दोबारा भैया दोबारा देखो। कैसे देखो? सबसे पहले देखो, जो भी चीज स्कूल में पढ़ाई जाती है तो आपको सबसे पहले अगर कुछ चीज समझ में नहीं आती है तो वहीं हाथ खड़ा कर दो, सर समझ में नहीं आया बता दीजिए प्लीज। तो सर बहुत खुश होंगे, अरे वाह मेरे बच्चे, मैं तुम्हें समझाऊंगा। और फिर वो सर आपको समझाएंगे। और अगर आपको उसके बाद भी अब समझ में आ गया तो फिर क्या करें? फिर आप घर जाइए, विद इन 24 आवर्स पहला रिवीजन जो होगा। डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी, जिनका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, मतलब उनकी एक किताब होती है वर्ल्ड लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, उसमें उनका नाम दर्ज है। उस किताब में उनका किस चीज के लिए नाम दर्ज है? उनका नाम दर्ज है किसी पाई की वैल्यूज को याद करने के लिए। अब पाई की वैल्यूज, अब जो लोग समझदार हैं वो समझते होंगे कि पाई की वैल्यूज कितनी खतरनाक है। उनको याद करने के लिए उनका नाम दर्ज है। तब उनसे पूछा गया भाई आपने ये सब याद कैसे किया? तो उन्होंने कहा भाई कुछ भी याद करना कठिन नहीं है। अगर कठिन है तो सिर्फ ध्यान लगाना, फोकस करना। स्वामी विवेकानंद के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि वो एक बार जो पढ़ लेते थे वो कभी भी नहीं भूलते थे। तो वो क्यों नहीं भूलते थे? क्योंकि उनका ध्यान, कंसंट्रेशन बहुत शानदार था। और कंसंट्रेशन के लिए आपको जाना पड़ेगा कहां? सुबह उठ के घूमने। सुबह उठ जाओ 5 बजे। कितने बजे? 5। और फ्रेश होके निकल लो घूमने, चले जाओ। 5 किलोमीटर जाना, 5 किलोमीटर आना। कंसंट्रेशन आपका बहुत शानदार हो जाएगा, बहुत शानदार। कैसे होगा? जाके देखो, ना हो तो बताना। चीजें आसानी से याद होने लग जाएंगी। समझ में आ रही बात? अब आगे जो देखना है भाई रिवीजन करना कैसे है, तो सबसे पहले तो रिवीजन का जो टाइम होता है वो होता है सबसे पहला रिवीजन। जो भी चीज आपने पढ़ी, स्कूल में पढ़ा दी गई, उसको विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर आपको एक बार याद कर लेना है। याद कर लेना मतलब आपको रिवाइज कर लेना है। फिर
जब आप रिवाइज करोगे तो वो चीज आपको और भी अच्छे समझ में आ जाएगी। अब मैं दूसरा रिवीजन मैं ये बताता हूं आपको। दूसरा रिवीजन करना है आपको 7 दिन के अंदर। आपका स्कूल भी इसी सिस्टम से चलता है। कैसे? सबसे पहले तो वो क्या करेंगे, आपको जो भी मास्टर ने पिछले दिन पढ़ाया था वो अगले दिन आपसे पूछेगा कि नहीं, पूछता ही है। अगली क्लास में आगे बढ़ने से पहले पूछता है, नहीं पूछता है तो फिर वो प्रॉब्लम वाली सिचुएशन है। दैट मास्टर इज वेरी डेंजरस। बाकी हमारे तो वही सिस्टम ये था, हम भी पूछते हैं और सारे जितने शिक्षक देखे वो सब पूछते हैं, अच्छे जो शिक्षक होते हैं। ठीक है। दूसरी चीज है विद इन 7 डेज आपको पहला तो रिवीजन करना है 24 आवर्स में, 24 घंटे के अंदर एक। दूसरा रिवीजन जैसे गोली खाते हैं ना अपन, ये गोली दे रहा हूं मैं आपको, काय की गोली है ये? है आपके नंबर, वही गोली, नंबर आना शुरू हो जाएंगे। देखो कैसे। दूसरा रिवीजन आपको करना है 7 दिन के अंदर। मतलब संडे को बैठो, पूरा जितना पढ़ा है पूरे वीक में पूरा एक बार रिवाइज कर लो बहुत अच्छे तरीके से। तीसरा रिवीजन होगा आपका 30 दिन के अंदर, मंथली टेस्ट। 30 दिन के अंदर पूरा रिवाइज कर दो। मैं तो ये कहूंगा हर 7 दिन में रिवाइज करो जितना हो सके। फिर 90 डेज, फिर 180 डेज, फिर 360 डेज। जब आप ये रिवाइज करने लगेंगे, रिवाइज करना चालू कर देंगे, मुश्किल ही है कि ऐसा कोई सब्जेक्ट बचे, ऐसी कोई जानकारी बचे जो आपके दिमाग में ना आए। मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं। एक किताब को मैंने एक बार पढ़ा था, उसमें मुझे वो थोड़ी बहुत समझ में आई थी। जब मैंने उसे दोबारा पढ़ा तो मेरे को और अच्छे से समझ में आ गई। फिर मैंने उसे तीसरी बार पढ़ा तो और अच्छे, 6 बार में मेरे को किताब रट गई। कहीं से कुछ भी पूछ लो, एनीथिंग, कुछ भी पूछ लो, सब आता है, सब। क्यों आता है? क्योंकि रिवीजन इज द की टू सक्सेस। रिवीजन इज द की टू सक्सेस। रिवीजन इज द की टू सक्सेस। और रिवीजन के साथ साथ क्या भैया, लिखने की भी प्रैक्टिस करनी है, हैंड राइटिंग अच्छी करनी है तो अच्छा लिखो, हैंड राइटिंग अच्छी करो। लिखने की प्रैक्टिस रफ्तार में एकदम शताब्दी 120 आई बात सुन। लिखने की प्रैक्टिस। नेक्स्ट, ईच वन टीच वन। जितना हो सके पढ़ाने की कोशिश कीजिए। किसे पढ़ाएंगे? जो भी आपके क्लासमेट हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपसे पूछते हैं, और नहीं भी पूछते तो भाई किसी को भी पकड़ लो, जो भी अच्छा बच्चा है उसको, जो भी बच्चा जैसे पढ़ने की इच्छा है, जो पिछले दिन नहीं आया था, चल मैं तेरे को समझाता हूँ, आजा। जितना मुझे आता है मैं समझाता हूँ, नहीं आता होगा तो तू समझा देना। और अपन दोनों को भी नहीं आएगा तो तीसरे एक इंटेलिजेंट बंदे से पूछ लेंगे। भाई छोटे नहीं हो जाओगे आप, पूछ लो ना। पूछने से क्या होगा, आपका जो छूट गया था वो आपकी पकड़ में आ जाएगा। आई बात समझ में? वेरी गुड। अगर आप ये कर पाए तो आपको मार्क्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और रिजल्ट की चिंता कभी मत करना, ज्ञान पे ध्यान दो। किस चीज पे? नॉलेज पे। क्यों? क्योंकि न चौर्य हार्यम, ना भ्रात भाज्यम, नाचा राजा हार्यम, नाचा भरकरी, विद्याधनम सर्वप्रधानम। ऐसा कुछ श्लोक है संस्कृत में, मैंने पढ़ा था। ना जिसे चोर चुरा सकता है, ना जिसे भाई बंटवा सकता है, ना ही राजा आपसे छीन सकता है, ना जिसका बोझ लगता है, बोझ भी नहीं लगता। विद्या ऐसा धन है, विद्या धनम, सबसे प्रधान धन क्या है? शिक्षा। व्युत करते वर्धनते, मतलब बांटने से बढ़ता है। जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। समझ में आ रही बात? देखो कितना शानदार है। जिसे कोई चोर नहीं चुरा सकता, दूसरा जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता, तीसरा आपका जो कोई आपसे बंटवा नहीं सकता, बंटवारा नहीं होगा, आपका है, आपके पास है। तो नॉलेज, ज्ञान, विद्या, उस पे ध्यान दीजिए। मार्क्स पे ध्यान बिल्कुल मत दीजिए। मार्क्स से कुछ नहीं होता। इस पूरी दुनिया में मार्क्स से कुछ नहीं होता। अगर मार्क्स से कुछ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आ जाए अच्छी बात है, नहीं आते तो कोई बात नहीं, परंतु हार्ड वर्क पे ध्यान दीजिए, मेहनत पे ध्यान दीजिए, अपने कर्म पे ध्यान दीजिए, अच्छे काम कीजिए, लोगों की मदद कीजिए, किसी के साथ धोखाधड़ी मत कीजिए, झूठ मत बोलिए, ये काम कीजिए, अच्छा भोजन कीजिए, शाकाहारी बनिए। कंसंट्रेशन पूछ रहे थे ना, जिन कंसंट्रेशन का सीधा फंडा होता है स्टमक, पेट। अगर पेट सही है, पेट यानी आपका स्टमक सही है,
दिमाग बहुत शानदार चलेगा। पेट कैसे सही रखा जाए? पेट सही रखने के लिए सुबह उठ के गर्म पानी पी लो, बहुत शानदार। सुबह उठो, गर्म पानी पी जाओ, और शाम को 6 के पहले खाना खा लो। हाँ, बनिया बन जाना। जैन बहुत बुद्धिमान होते हैं, कभी बीमार भी होते हैं तो बहुत छोटी मोटी परेशानियां होती हैं। ज्यादातर जो जैन होते हैं वो फिट रहते हैं। क्यों रहते हैं? 6 के पहले खाना खा लें, सुबह उठ के गर्म पानी पियो, हो सके तो तांबे के लोटे का पियो। बहुत शानदार चीजें हैं हमारे आयुर्वेद में, हमारे देश की संस्कृति में। आप उन चीजों को समझिए। देश को आगे ले जाना है तो कंसंट्रेशन, ध्यान आपको लगाना पड़ेगा। और ध्यान लगाने के लिए दोस्तों मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप किसी चीज को ज्यादा पढ़ेंगे तो आपको उसमें इंटरेस्ट आएगा, रुचि आएगी, और आप भी महान बन जाएंगे। बस करना क्या है? हार्ड वर्क, रिवीजन, और बहुत सारा कंसंट्रेशन लगा के पढ़ाई कीजिए। और नंबरों की चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। पेरेंट्स को ये समझाइए कि मैं हार्ड वर्क करता हूँ, मेहनत करता हूँ, नॉलेज है मेरे पास। रिश्तेदारों को ये समझाइए कि भाई रिश्तेदारों, कमेंट मत करो, नंबरों से कुछ नहीं होता। किस चीज से होता है? ज्ञान से होता है, नॉलेज से होता है। जिसे कोई चोर चुरा नहीं सकता, जिसे भाई बंटवा नहीं सकता, जिसे राजा छीन नहीं सकता, जिसका बोझ भी नहीं लगता। सबसे बड़ा धन इस दुनिया में है विद्या धन। जिस दिन आपने विद्या धन पा लिया, उस दिन आप दुनिया में सबसे ऊपर उठते जाएंगे। समझ में आया? वेरी गुड। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके डाउट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। आपको जो भी प्रॉब्लम आती है आप पूछ सकते हैं। देयर आर सो मेनी वेरी नाइस पीपल इन आवर टीम। बहुत अच्छे लोग हैं हमारी टीम में, तो आपकी बहुत हेल्प करेंगे। विल हेल्प यू लॉट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, if you like the video, kindly subscribe the channel and press the bell icon. Right? Thank you so much. Have a great day.